गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 और टाइप 6 तक किए थे। आज हम लोग टाइप 7 की ओर हैं और उसमें हम लोग मूलधन, ब्याज, मिश्रधन और समय निकालना सीखा था। आज हम दर निकालने के लिए आ रहे हैं, तो आइए दर निकालना सीखते हैं। आज हम लोग दर निकालना तो आखिर दर बराबर होता क्या है? तो दर बराबर आपका होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। और अगर पॉइंट की बात करें, कोई राशि T1 वर्षों में, कोई राशि T1 वर्षों में n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है, तो दर बराबर आपका होगा n-1 इंटू 100 अपॉन T। इसको नोट कीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे हम लोग। अगर दर निकालने की बात है, आपसे कोई पूछ दे कि दर बराबर होता क्या है, तो आप बोलिएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। और अगर पॉइंट की बात कर दे तो कोई राशि T1 वर्षों में n1 गुनी हो जाती है, तो दर बराबर n-1 गुने 100 बटे समय। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, दर निकालना है आज। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। तो आइए सीखते हैं। तो हमने दर बराबर क्या बताया था? अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो दर बराबर आपका होता है n-1 गुने 100 और बटे क्या T। अब यहाँ n का मान कितना रखिएगा, कितना गुनी? 3 गुनी हो जाती है, तो 3-1 इंटू 100। और अगर समय की बात कर दे तो समय कितना? 10। अब यहाँ से 3 में से गया कितना? 2 गुने 100 और बटे 10। 0 से 0 खत्म। आपका आंसर कितना? 20 वर्ष। अगर हम फॉर्मूला की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें, तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या बताया गया कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब मूलधन कितना? 1। अमाउंट कितना? 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट। तो मूलधन 1, अमाउंट 3। और अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज क्या होगा? मूलधन 1, अमाउंट 3, तो ब्याज कितना? 2। और यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या बताया गया है? आर बराबर आपका बताया गया है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू क्या? समय। तो ब्याज आपका कितना आया है? तो बोलिएगा 2 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना? 1। और समय की बात करें तो गिवन है कितना? 10 वर्ष। तो 0 से 0 खत्म, यानी कि यहाँ से आपका आंसर कितना? 20 वर्ष। 20%। दर निकालना, यहाँ पर क्या होगा? 20%। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 20%, क्योंकि हम लोग दर निकाल रहे हैं। कोई राशि 12 वर्षों में
9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो हम लोग दोनों माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा लीजिए या कॉन्सेप्ट बेस, दोनों को। तो आइए फिर से एक बार, देखिएगा पहला केस फर्स्ट, आपको बोला रेट दर निकालना, तो दर का n-1 इंटू सब अपॉन क्या टी दीजिएगा। अब यहाँ पर कितना गुनी बोल रहा है, 9 गुनी ना, तो 9-1 इंटू 100 और टी का कितना लिखिएगा यहाँ पे 12 बस। अब यहाँ पे से 9 में से 8 इंटू 100 अपॉन 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ से 200 बटे 3 यानी कि 66 सही 2/3% आपका रेट ऑफ परसेंट आया है। अगर केस 2 की बात करें तो ये देखते हैं, केस 2 बोला कितना गुनी हो जाएगी, कितना गुनी 9 गुनी हो जाएगी। जैसे ही कोई बोल देगा कि 9 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब मूलधन 1 और अमाउंट कितना 9, तो ब्याज कितना जस्ट उससे 1 कम, कितना 8। तो आप मूलधन यहाँ कर दीजिए 1 और 9 गुनी ना बोल रहा है तो अमाउंट 9 और ब्याज उससे जस्ट 1 कम, तो कितना लिखिएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ से 8 निकाल लीजिए, तो 8 बराबर बोलिएगा ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन इंटू समय कितना 12 वर्ष था, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ से लिखिएगा 200 बटे 3 और 200 बटे 3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। आइए सीधा पीडीएफ पे। अब हम लोग बोल रहा है 4 वर्ष के लिए 3400 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 680 रुपये है, तो ब्याज की दर कितना है। तो ब्याज की दर कितना, तो ब्याज बराबर क्या पढ़ाया गया है, तो ब्याज की दर क्या है, तो दर बराबर आपको क्या पढ़ाया गया, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। अब यहाँ ब्याज आपका दिया हुआ है 680 इंटू 100 और मूलधन की अगर बात करें तो मूलधन कितना यहाँ पर दिया हुआ है 3400 और समय दिया है 4 इयर्स। अब अगर इसको काटिएगा तो काटिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से 34 दूनी 68 यानी कि 4 का 4 और 4 पचे 20, यानी कि रेट आया आपका कितना परसेंट 5%। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 एनटीपीसी में मॉर्निंग शिफ्ट में। इसका भी केस 2 होता है। देखिएगा अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहेंगे विदाउट फार्मूला, तो आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे भाई। तो सबसे पहले आप पी लिखिएगा, पहला काम आपका पी लिखना, दूसरा काम आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यानी कि एस। तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया गया है 3400 और ब्याज कितना दिया गया है, क्या कि आप जानते हैं कि मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोल देते हैं ब्याज। कोई भी बोलेगा कि ब्याज जो मिलता है वो किस पे मिलता है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोल देते हैं ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज कितना आपका दिया है 680। तो अगर आप इसको काटना चाहते तो काटिए, 34 दूनी 68। अब यहाँ हर कंडीशन में 100 होना चाहिए, क्योंकि मूलधन हमेशा कितना मानते हैं 100 और यहाँ कितना आ गया है 20 ना, तो 4 वर्ष में 20% ब्याज मिलता है। आप ही बताएं कि मूलधन का 80% को हम लोग क्या बोलते हैं ब्याज, तो 4 वर्ष में आपका 20 ब्याज आया है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा, एक वर्ष में यानी कि आपका आंसर कितना होना चाहिए 5%। अगर 4 वर्ष में 20% आ रहा है रेट, तो 1 वर्ष में कितना 5%। अगर इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो सीधे मूलधन में क्या करिएगा ब्याज से भागा भी बचे, तो यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। और अगर आप लोग ऐसे नहीं समझते तो आप उधर से भी कर सकते हैं, यानी तो पहला मूलधन फिर ब्याज। अब 4 वर्ष में आ रहा है 20%, तो 1 वर्ष में कितना आएगा 5% आपका रेट। तो दर बराबर बताया कितना गया है, तो बोलिएगा दर बराबर हमको सिखाया गया है बचपन से लेकर आज तक
कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो ब्याज यहाँ पर कितना दिया गया है 19,400, ये आपका ब्याज है इंटू 100। अब पी कितना दिया है आपका 24,000 और समय कितना दिया है, समय जो आपका दिया है जानते हैं रेट के बराबर, जो आपका रेट दिया हुआ है उसी के बराबर क्या दिया है समय। इसका मतलब अगर समय होगा 10% तो रेट भी कितना, अगर समय 10 वर्ष तो रेट भी 10% होगा। तो वही बोला समय जो है रेट के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा टी बराबर आर बोल सकते हैं या फिर आर बराबर टी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से काट छठ 2 0 से 2 0 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म। 19,440 था यहाँ, यही ना था। अब इसको काटिए 24 8 52 से 24 का 24, यही ना आया था। अब r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पर कितना है 81। अब स्क्वायर हटाएगा तो कितना परसेंट आपका आंसर 9%। समझ में आ रहा है। केस 2 की अगर भी बात करते हैं तो उससे भी बनेगा। देखिए समझते हैं केस 2। एक बार माइंड यहाँ पे रखिएगा, कोई भी नया चीज़ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप सीख जाइएगा तो आप हमेशा इसको बना दीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि पी लिखिएगा और फिर क्या लिखिएगा एस आई। अगर आसानी से बनाना चाहते हो तो विदाउट फॉर्मूला। तो आपको कितना बोल रहा है मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो मूलधन आपका दिया है 24,000, जो दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा 24,000। और ब्याज कितना दिया हुआ है 19,440। यहाँ देखिएगा आप लोग समझिए, यहाँ पर हर कंडीशन में 100 होना चाहिए, क्योंकि ब्याज की गणना किस पे की जाती है मूलधन। अब मूलधन को हमेशा कितना मान चुके हैं 100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म है। अगर यहाँ 100 हर हाल में तो 24 से काटिए, तो आप बोले 24 8 52 से और 24 का 24। अब यहाँ देखिए 100 का चीज़ कितना हो रहा है 81 ना, अब 81 हो रहा है। तो आपसे बोला है कि रेट उतना है, तो मूलधन का 80% के आप लोग क्या बोलते हैं ब्याज। तो समय लगा है 9 वर्ष, यहाँ 81 होने में कितना लगा है 9 वर्ष। तो रेट बराबर आपको टी बोला है, तो टी भी आपका कितना परसेंट होना चाहिए 9%। अगर ब्याज 9% तो टी भी आपका 9% होना चाहिए। और अगर इससे आप नहीं समझ रहे हैं तो वो काफ़ी है, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम लोग उस तरह से नहीं कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी तरह से एग्ज़ाम में करेंगे, आपका अपना तरीका होना चाहिए। 3 बोल रहा है किस दर से प्रति वर्ष 15 वर्षों में साधारण ब्याज राशि पर निवेश की गई राशि का 3/4 है। बोल रहा है राशि का 3/4 है। तो अगर आपको मूलधन की बात करें तो कितना 4। बोले थे ना कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। जिस राशि में का लगा रहे उसे हर और बाकी को अंश मानेंगे। तो मूलधन कितना आपका है 4। और अगर आपको ब्याज की बात करें तो ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा 3। और अमाउंट का तो जिक्र होता नहीं है रेट निकालने में, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि रेट बराबर जो आपका होगा तो बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ से ब्याज जो है कितना है आपका 3 गुने 100। और पी की अगर बात करें तो 4 और समय आपका गिवन है कितना 15 वर्ष। अब यहाँ से 3 5 15 25 चौक 100 और 5 5 25 यानी कि कितना परसेंट 5%। इसका आंसर कितना आएगा 5%। इसको अगर सोचेगा कि कॉन्सेप्टली बनाएंगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बटे में दे दिया, मूलधन नहीं पता है कि कितना होगा और समय भी 15 वर्ष दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कोई राशि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत दर से 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो आपको हम बताएं रेट निकालने के लिए कि अगर दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए, 9 गुनी हो जाए, 12 गुनी हो जाए, 16 गुनी हो जाए, 25 गुनी हो जाए, तो उसका क्या बताए थे कि n-1 इंटू 100 और अपॉन में क्या करिएगा टाइम। यहाँ से रेट हो जाएगा n-1 इंटू 100 अपॉन में क्या दीजिएगा टाइम। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिखाएगा, n के जगह आप कितना लिखिएगा
2 माइनस 1 इंटू 100 अपोन में टाइम कितना 12। अब यहाँ से 2 में से 1 गया कितना 1 और यहाँ पे 12। यहाँ पे अगर कर दीजिएगा 3 चौक 12 और 25 चौक 100। अगर रेट की बात करें तो 25/25/3। यहाँ से 3 या 24 8 सही 1/3% आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट भी बताएं हैं कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि इतना गुनी हो जाती है, केस 2 की अगर बात करते हैं तो बोला दुगनी हो जाती है, तो दुगनी मतलब अगर मूलधन 1 है और वो अपने आप का कितनी हो जाएगी दुगनी, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका दुगना। और ब्याज आप सिखाए हैं कि ब्याज निकालने का तरीका, तो ब्याज बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका 2 था, प्रिंसिपल आपका 1 है, तो ब्याज आप कितना बोल दीजिएगा 1। अब यहाँ से अगर रेट की बात करें तो रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और 12 वर्ष दिया था 3 चौक 12 25 चौक 100 और 25/3 का मतलब आपको लाकर दिखाया गया 8 सही 1/3% रेट। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे होंगे। एक धनराशि साधारण 4 वर्ष 4 माह में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर बताए थे n-1 गुने 100 और बटे कितना बताए थे T1। यहाँ R1 ना होगा, समय दिया हुआ है ना असल में, यहाँ R1 और यहाँ पर n-1 गुने 100। देखिए तो इस पर चेक कर क्या रहा है, इसका फॉर्मूला यही होता है। अगर 100 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, 100 आपस में क्या होता है कट ही जाता है, तो आप लिखिए या ना लिखिए। तो कितना गुनी पहला में बोल रहा है, अगर पहला की बात करें तो कितना गुनी दुगनी, तो 2 माइनस 1 और नीचे में R1 दिया है, सॉरी समय ही होना चाहिए ना। अच्छा इस समय वाला ही क्वेश्चन दे दिया, पीछे वाला है, हम सोच रहे थे कि रेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो समय आपका कितना दिया 4 वर्ष 4 माह, तो 4 वर्ष 4 माह का मतलब 12 चौक 48, 48 4 कितना 52। अब 52 को वर्ष में बदलिएगा तो 12 से भागा दी 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर कितने समय में आपका दुगुनी हो जाएगी, तो 3 माइनस T2 आप कितना, तो कुछ नहीं दिया था आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1/52 इंटू 12 और यहाँ से 2/T2। अब यहाँ से काटिए 13 चौक 52 और 3 चौक 12। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो T2 बराबर आपका होगा 13 दूनी 26 अब बटे 3, तो 3 या 24 8 सही 2/3 वर्ष। ये पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ गया, समझे ना, इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग। बचपन से लेकर आज तक हम लोग क्या सीखे हैं कि दर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ब्याज यहाँ से कितना आपका आया है, तो बोलिएगा ब्याज के रूप में जो सिंपल इंटरेस्ट आपको 1200 दिया है 100, और मूलधन आपका कितना 12,000 दिया है, और समय की बात कर लें तो कितना 2। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 ख़त्म और 1 0 से 1 0 ख़त्म, और यहाँ से 12 से 12 ख़त्म कितना 10, और यहाँ से 2 बचे 10 यानी कितना परसेंट 5%। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, किस तरह से भाई, जैसे हम पिछले सीख रहे थे केस 2 डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका देना सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिएगा। जब भी CISI की चर्चा होती है तो हम लोग प्रिंसिपल की बात जरूर करते हैं। तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया 12,000 ना, प्रिंसिपल आपकी 12,000 और ब्याज आपको मिला है कितना 1200। तो देखिए तो 12 से 12 पहले कैंसिल, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे 100 लिखिएगा और यहाँ पे कितना 10। अब यहीं पे हम लोग नहीं समझते हैं तो सीधे 100 में 10 से भागा दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए अपने मित्र को दिया था, तो 2 वर्ष में अगर 10% रेट तो 1 वर्ष में कितना बोलिएगा 5, तो वही आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसमें तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू चीज़ है, तो न्यू चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा न्यू दिमाग भी होना चाहिए। और बचपन से आज मूल राशि का
8 बचे 5वां हिस्सा बन जाती है। बन जाती है का मतलब क्या होता है? अमाउंट। कोई राशि इतना हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट। तो 5 मूलधन, अमाउंट 8, तो ब्याज आपका कितना? 3। समझ रहे हैं ना बात को? कोई बोलेगा कि इतना हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट का जिक्र कर रहा है। तो जिसमें मूलधन 5, अमाउंट 8, तो एसआई आपका कितना होगा? 3। 8 बस कुछ वक्त और गवाइए, उसके बाद मिटा रहे हैं इसको। दस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7-8 है। इसके बाद बोल रहा है वह दर जिस पर साधारण ब्याज 10 वर्षों में स्वयं 2 गुना के बीच की राशि है। बोला 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, तो 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, तो आपको हम रेट बराबर भी बताएं कि रेट बराबर होगा n-1 इंटू 100 अपॉन में क्या दीजिएगा? टाइम। अगर यहाँ से इसकी बात करें तो n का मान कितना? दुगनी बोल रहा है। तो अगर यहाँ से दुगनी बोल रहा है तो 2-1 इंटू 100, और टाइम कितना दिया है? 10 वर्ष। तो 0 से 0 ख़त्म। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10%। देखिए तो इसका आंसर। और अगर हम केस 2 की बात करें तो उससे भी संभव है। अब संभव क्या है तो देखते हैं। बोल रहा है 10 वर्षों में स्वयं के 2 गुना, यानी कि मूलधन 1 और 2 गुना हो जाएगी, मतलब अमाउंट 2। अगर यहाँ से हम कर दें ब्याज की बात, ब्याज की जिक्र, तो कितना? 1। अब यहाँ से R बराबर आपको बताया गया है, R बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज यहाँ पे नीरज जी आप कितना लिखिएगा? तो बोलिएगा 1 इंटू 100। P आप कितना? 1। और समय की बात कर लें तो कितना वर्ष? 10 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना परसेंट आपका आंसर? 10%। तो आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं। 5 रुपये लौटा दिए, इसका मतलब लौटाने का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज दोनों लौटाता है इंसान, तो ये अमाउंट हो जाता है। तो अगर लौटा रहा है तो बोल रहा है ऋणदाता को 6/5 रुपये लौटा दिए, तो ब्याज की दर। तो अगर मूलधन आपका दिया था 5 और लौटा रहे हैं आप ब्याज सहित के, तो अमाउंट किसको बोलते हैं? तो बोलेगा मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोल देते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट आप कितना लौटा रहे हैं? 6 ना, तो ब्याज कितना आपको यह हुआ होगा? 2। अब यहाँ से रेट आप निकाल दीजिए, तो रेट बराबर बोलिएगा ब्याज। अच्छा 1 होगा, सॉरी, हाँ। तो ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन कितना? 5 और समय कितना? 4 साल। काट दीजिए। 20 × 100 और 4 × 20, यानी कितना परसेंट? 5%। पा मतलब वही होता है। नेक्स्ट पे आइए। बस आसान आसान है, जल्दी से कर देते हैं। मिटा दे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी बताया गया है n-1 गुने 100 और बटे कितना? t, तो तिगुनी हो जाती है, तो 3-1 गुने 100, और अगर t की बात कर लें तो कितना? 8, और यहाँ पे 2 गुने 100, और अगर 8 की बात करें तो 2 चौक 8 और 25 चौक 100, यानी कि कितना परसेंट? 25%। कॉन्सेप्टली भी हम कर सकते हैं, देख लीजिएगा। कॉन्सेप्टली की अगर बात करें तो कितना गुना बोल रहा है? दुगनी, तिगुनी हो जाएगी। तो मूलधन अगर 1 और तिगुनी हो जाएगी, इसका मतलब अमाउंट 3। और अगर ब्याज की बात कर लें तो ब्याज कितना? 3 अमाउंट है, 1 प्रिंसिपल है, यानी कितना? 2 ब्याज। तो यहाँ से R बराबर आपको सिखाया गया कि ब्याज गुने 100 मूलधन आपका कितना दिया हुआ है? 1, और समय की बात कर लें तो कितना? 8। अब यहाँ से काटिए, 2 चौक 8 और 25 चौक, अगर R की बात करें तो कितना परसेंट? 25%। तो नोट कीजिए, 4 गुनी हो जाएगी।
अब स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, तो समय की 4 गुनी, तो आपका फॉर्मूला n - 1 गुने 100 अब बटे कितना 3 r बराबर, तो यहाँ से n का मान कितना दीजिएगा, बोल रहा है 20 वर्षों में स्वयं का 4 गुना, तो यहाँ पे 4 लिखिएगा गुने 100 अपोन में t, यानी कि 20 वर्ष, 20 का 20 और 20 बचे 100, 4 में से 1 गया 3 और 3 बचे 15%। आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, केस 2 नहीं देखना है, तो हम लोग अगला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 12 देखिएगा। इसके बाद बोला यदि कोई राशि 12.1/2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यदि कोई राशि 12.1/2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। आपको रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है यहाँ भी, तो अगर रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछ रहा है यहाँ भी, तो कितना आएगा, अब बता दीजिएगा यहाँ पर कितना बोल रहा है। 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब मूलधन 1, अमाउंट 3, तो ब्याज आपका कितना बोलिए ना जल्दी से 2, तो r बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और समय 12.1/2, इसका मतलब 25/2, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2500 100 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16%, ऑप्शन बी शायद। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज 20,000 रुपये हैं, तो ब्याज की दर क्या है। NTPC 3/3/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको अगर दर कोई पूछा है तो दर बराबर आप क्या करिएगा, तो 5,000 रुपये पर 5 साल में निश्चित दर साधारण ब्याज 20,000 रुपये है। तो साधारण ब्याज आपको मिला है कितना, और r बराबर आपको क्या बताया गया है, तो r बराबर ब्याज गुने 100 और मूलधन इंटू समय, तो यहाँ पे 8% आया, तो यहाँ पे 5,000 ब्याज मिल रहा है 20,000 ना, तो 20,000 ब्याज और मूलधन आपका 50,000 है और समय आपका 5 साल। तो देखिए, तो 4 0 से 4 0 क्या हुआ, कैंसल। यहाँ से 5 का 5 और 20 बचे 100 और 5 का 5 और 5 चौक, अब 4 4 4 2 जा 8%, यही आया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग 25,000 की राशि 4 वर्षों में 31,500 हो जाती है। हो जाना का मतलब अमाउंट। अब तो इसमें ब्याज कितना निकालिएगा, तो आपका मूलधन दिया हुआ है कितना 25,000, मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000, और अगर अमाउंट की बात करें तो 31,500। तो यहाँ से SI की अगर बात कर लें तो कितना, तो 25,000 को 3150 यानी कि 6500। अब यहाँ से निकाल दीजिए रेट ऑफ परसेंट, तो रेट बराबर आपका होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना 25,000, और समय की जिक्र कितना किया है 4 वर्ष। अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 खत्म, और यहाँ पे 5 पचे 25 और 13 पचे 65, यहाँ से 5 का 5 और 26 5 30 से। अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। अगर बात कर लें तो 13/2 का मतलब 6 सही 1/2%, यानी कि 6.5% आप आंसर दिया। दोनों आंसर अपने अपने जगह पर 6.5% या 6.1/2%, दोनों सही है। नेक्स्ट पे आइए, ब्याज की दर दुगनी। तो अगर दुगनी की बात करें तो अमाउंट मूलधन कितना बोलिएगा 1, और दुगनी हो जाती है तो अमाउंट कितना आपका 2, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें तो कितना होगा, मूलधन 1 अमाउंट 2, तो साधारण ब्याज कितना होगा 1। अब यहाँ से रेट निकाल लें, तो रेट बराबर आपको सिखाया गया है ब्याज गुने 100 और बटे मूलधन, और समय कितना 8 वर्ष, 2 चौक 8 और 25 चौक 100, और 25/2 का मतलब 12.5% ये है आपका। और इसमें 50 क्वेश्चन है। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।